साथियों, जम्मू कश्मीर अब देश के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ा है। कोरोना को लेकर भी जिस तरह राज्य में काम हुआ है वो प्रशंसनीय है। मुझे बताया गया है कि 3,000 से ज्यादा डॉक्टर, 14,000 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता दिन रात जुटे रहे और अब भी जुटे हुए हैं। आपने बहुत ही कम समय में राज्य के अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए भी तैयार किया। ऐसे ही इंतजाम के कारण कोरोना के ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बचाने में हम कामयाब रहे हैं। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर पर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में 1100 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य है। इसमें से 800 से ज्यादा पर काम पूरा हो चुका है। जन औषधि केंद्रों पर बहुत ही कम दामों में मिल रही दवाइयां और मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी हजारों लोगों को लाभ पहुंचाया है। जम्मू और श्रीनगर डिवीजन में दोनों जगह 2 कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाए जा रहे हैं। 2 एम्स का काम भी तेजी से चल रहा है। नौजवानों को मेडिकल और पैरामेडिकल एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर में ही ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए भी काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें एमबीबीएस की सीटें 2 गुनी से भी ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा जिन 15 नए नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई है उनसे युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा जम्मू में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना भी यहां के नौजवानों को हायर एजुकेशन के बेहतर मौके उपलब्ध कराएगी। राज्य में स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़ाने के लिए जो परियोजनाएं शुरू हुई है वो यहां के टैलेंट को स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाने में मदद करेगी। भाइयों और बहनों, हेल्थ के साथ ही दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नए जम्मू कश्मीर के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 साल में इसको लेकर कैसे तेजी आई है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हाइड्रो पावर है। 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में 3,500 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी तैयार हुई थी। बीते 2-3 साल में ही इसमें 3,000 मेगावाट कैपेसिटी हमने और जोड़ दी है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स भी अब काम बहुत तेजी से हो रहा है। खास तौर पर कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट से राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी हैं और आजकल तो सोशल मीडिया में शायद हिंदुस्तान के हर किसी ने देखी होगी। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। रेलवे का पूरा जोर है कि अगले 2-3 साल में बेली रेलवे से कनेक्ट हो जाए। जम्मू और श्रीनगर में लाइट से रेल ट्रांजिट मेट्रो को लेकर भी बात आगे बढ़ रही है। बनिहाल टनल को भी अगले साल तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में जो सेमी रिंग रोड का काम चल रहा है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने में सरकार जुटी हुई है। साथियों, कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है तो इससे टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बल मिलता है। टूरिज्म जम्मू की भी ताकत रहा है और कश्मीर की भी ताकत रहा है। कनेक्टिविटी की जिन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है उसमें जम्मू को भी लाभ होगा और कश्मीर को भी लाभ होगा। कालीन से लेकर केसर तक, सेब से लेकर बासमती तक, एप्पल से लेकर के बासमती तक, जम्मू कश्मीर में क्या नहीं है।
कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि यहां के एप्पल किसानों को दिक्कत कम से कम हो, बाजार में सही तरीके से समय पर माल पहुंचे। हमारी सरकार ने कुछ महीने पहले निर्णय भी लिया कि एप्पल की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को पिछले साल की तरह ही इस साल भी लागू रखा जाएगा। इसके तहत सरकार द्वारा एप्पल की खरीद नाफेड के माध्यम से और सीधे किसानों से की जा रही है। जो एप्पल खरीदा जा रहा है उसका भुगतान भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 12 लाख मैट्रिक टन एप्पल खरीदा जा सका है और ये जम्मू कश्मीर के किसानों को एक प्रकार से बहुत बड़ी सुविधा हुई है। हमारी सरकार ने नाफेड को इस बात के लिए भी स्वीकृति दी है कि वो 2500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी का उपयोग कर सके। एप्पल की खरीद के लिए आधुनिक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार ने लगातार प्रगति की है। एप्पल की स्टोरेज के लिए सरकार जो सहायता कर रही है उसमें भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। यहां पर नए किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो, अधिकतम बने, इसके लिए भी लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है। नए कृषि सुधारों ने जम्मू में भी और घाटी में भी दोनों जगह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर बना दिए हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौका मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ हजारों सरकारी नौकरियां नोटिफाई की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। बैंकों के जरिए अब जम्मू कश्मीर के नौजवान कारोबारियों को आसानी से लोन मिलना शुरू हुआ है। इसमें भी हमारी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आ रही हैं। साथियों, पहले देश के लिए अधिकतर जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था एक्सेप्ट J&K। अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। शांति और विकास के जिस मार्ग पर जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है, उसने राज्य में नए उद्योग के आने का मार्ग भी बनाया है। आज जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान दे रहा है। पहले 170 से ज्यादा सेंट्रल लॉ जो पहले एप्लीकेबल नहीं थे, वो अब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का हक का अवसर है। साथियों, हमारी सरकार के फैसलों के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला है। पहली बार पहाड़ी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी 4% आरक्षण का लाभ हमारी सरकार ने दिया है। फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से भी लोगों को नए अधिकार मिले हैं। इससे गुर्जर, बकरवाल, अनुसूचित जनजातियां और पारंपरिक रूप से जंगलों के आसपास रहने वालों को जंगल की जमीन के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार मिला है। अब किसी के साथ भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर में दशकों से रह रहे साथियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथियों, सीमा पर होने वाली शेलिंग हमेशा से चिंता का विषय रही है। शेलिंग की समस्या के समाधान के लिए बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सांबा, पूंछ, जम्मू, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील जगहों पर बड़ी तादाद में न सिर्फ बंकर बनाए गए हैं, बल्कि नागरिकों के सुरक्षा के लिए सेना और सुरक्षा बलों को भी खुली छूट दी गई है। साथियों, हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया,
उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों की इस मानसिकता के ने जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट हो, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरतें, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरत है, विकास की जरूरत है, यहां के सामान्य मानवीय तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए थी। ऐसी मानसिकता कभी भी देश का संतुलित विकास नहीं कर सकती। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बेहतर जीवन भारत की एकता और अखंडता की भी मजबूती देगा। साथियों, देश के हर क्षेत्र का विकास हो, जम्मू का विकास हो, कश्मीर का विकास हो, हमें निरंतर इसके लिए काम करना है। एक बार फिर मैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी को और उनकी टीम को आज जरूर बधाई देना चाहूंगा। जब मैं अभी मनोज जी को भाषण सुन रहा था, कितने काम उन्होंने गिनाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में खड़े रह करके गिनाए। जिस तेजी से काम हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करेंगे और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर के नागरिकों का कई दशकों का जो काम अधूरा रहा है वो मनोज जी और वर्तमान की प्रशासन टीम के माध्यम से अवश्य पूरा होगा, समय से पहले पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बार फिर आप सभी को सेहत स्कीम के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।